अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास हम अपने लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। हमने स्टार्ट किया था और हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े थे। ग्राम पॉजिटिव में हमने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पढ़े थे और फिर हमने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पढ़े थे। स्ट्रेप्टोकोकस में हमने कहा था अल्फ़ा, बीटा और गैमा हेमोलिटिक हैं और फिर आगे उनकी क्लासेस पढ़ी थी। और इसी तरह स्टेफिलोकोकस में स्टेफ ऑरियस, स्टेफ एपिडर्माइडस, स्टेफ सेप्रोफिटिकस और ये सारे बैक्टीरियाज। आज हमने जो मेन बैक्टीरिया डिस्कस करने हैं वो ये हैं हमारे पास बेसिलाई। बेसिलाई में हमारे पास एरोबिक हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। एरोबिक में हमारे पास लिस्टीरिया है और बेसिलस है, और एनारोबिक हमारे पास एक ही है कोलेस्ट्राइडियम, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। फिर इसी तरह आज हमने फिलामेंटस बैक्टीरिया थोड़े डिस्कस करने हैं, जिसमें हमारे पास एरोबिक में एक ही है हमारे पास नोकार्डिया, और एनारोबिक में हमारे पास एक्टिनोमाइसिस है। तो हम फर्दर डिस्कशन में ये चीज़ें जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं जी। अच्छा, बेसिलस हमने कहा जी, ये आप देख सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया जो बेसिलाई हैं, जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, उनमें हमारे पास बेसिलस है पहले नंबर पे। तो बेसिलस को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिलस में एक हमारे पास एंथ्रेक्स है, बेसिलस एंथ्रेक्स है, और दूसरा हमारे पास पल्मनरी एंथ्रेक्स है। तो बेसिलस एंथ्रेक्स एक जो है अल्सर बनाता है, इस तरह का हमारे पास अल्सर बनता है स्किन के ऊपर, जिसके ब्लैक कलर की उसकी बेस होती है। और दूसरा बेसिलस एंथ्रेक्स हमारे पास क्या करता है, लंग्स में जाता है और फिर क्या करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स करवाता है। ठीक है, तो ये एरोबिक हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ये हमारे पास रॉड शेप्ड है। ठीक है, और एक हमारे पास स्किन की डिजीज़ करवाता है और एक हमारे पास लंग की फ्लू लाइक सिम्टम्स करवाता है। इसका नाम है वूल शॉर्टर्स डिजीज़, वूल शॉर्टर्स डिजीज़। फिर फर्दर ये क्या करवा सकता है, पल्मनरी हेमरेज करवा सकता है लंग्स के अंदर, मीडियास्टाइनाइटिस करवा सकता है, शॉक करवा सकता है। ठीक हो गया जी, आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बेसिलस की जो है ना आगे एंथ्रेक्स हो गया और दूसरा हमारे पास बेसिलस है। बेसिलस की टाइप्स हैं हमारे पास। बेसिलस में हमारे पास बेसिलस जो है सीरस है, बेसिलस सीरस है। बेसिलस सीरस क्या करता है, ये फूड पॉइजनिंग करवाता है और राइस वाटरी स्टूल्स होते हैं इसमें, बिल्कुल जिस तरह राइस वाटर का कलर होता है इस तरह के इसमें हमारे पास स्टूल्स होते हैं। और ये जब चावल जो होते हैं हमारे पास राइस, अगर ये रेफ्रिजरेटर में दोबारा उनको रीहीट किया जाए तो उसमें जो है ना ये हमारे पास मिलते हैं और ये डायरिया करवाते हैं। फिर हमारे पास अब आ जाता है कोलेस्ट्राइडिया, जो एनारोबिक ऑर्गेनिज़म हैं, एनारोबिक रॉड्स हैं, एनारोबिक कोकाई हैं, सॉरी पीछे भी मैंने थोड़ी मिस्टेक की है, वो भी कोकाई ऑर्गेनिज़म से। तो इसमें हमारे पास कोलेस्ट्राइडियम टेटनी है। टेटनी क्या करवाता है, टेटनस करवाता है। टेटनस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पास्टिक, पूरी बॉडी अकड़ जाती है आपकी जो है ना, इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। ठीक है, उसकी वजह ये है जो हमारी बॉडी के मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास ले लें, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास ये एंटीरियर हॉर्न से मोटर न्यूरॉन निकलते हैं, तो इसके ऊपर से न्यूरॉन्स इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो जब ये इनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, रेंशा सेल्स का इनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक स्पाज्म सा बॉडी में डेवलप हो जाता है। ठीक हो गया, इसकी वजह से टेटनस होता है। टेटनस में मंकी लाइक फेस हो जाता है, मुंह बिल्कुल सख्त हो जाता है, जिसम पूरा अकड़ जाता है। और ये इसकी लोकेशन क्या है, ये मिट्टी में होता है ये ऑर्गेनिज़म, इसीलिए जब किसी को चोट लगे तो उसको टेटनस की वैक्सीनेशन करते हैं। फिर इस तरह कोलेस्ट्राइडियम बोटुलिनम है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस करवाता है, आप देख सकते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। और ये होता कि इसमें है जी, ये होता है हमारे पास जो कैंड फूड होती हैं, जैसे आपने कैन वाली पेप्सी देखी होगी, इस तरह के जो कैन फूड होती हैं उसके अंदर ये ऑर्गेनिज़म होता है। ठीक हो गया, तो ये क्या करवाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस। अब ये जो फ्लैसिड का मतलब ये है बिल्कुल ढीला डाला। इस इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है, जिस तरह एक लेजिया जिसमें एसोफेगस सख्त हो जाता है नीचे से, उसको रिलैक्स करने के लिए, और मसल स्पाज्म वगैरह को रिलैक्स करने के लिए बोचुलिनम टॉक्सिन इस्तेमाल होती है। अच्छा, कोलेस्ट्राइडियम परफिरिंजेंस ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्किन इन्फेक्शन करवाता है और इस तरह का नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इसको कहते हैं, इस तरह का इन्फेक्शन करवाता है। ठीक है, कोलेस्ट्राइडियम परफिरिंजेंस। और कोलेस्ट्राइडियम डिफिसाइल ये डायरिया करवाता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इसको कहते हैं। जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब, तो उस वक्त ये ऑर्गेनिज़म एक्टिव हो सकता है और फिर ये डायरिया करवा सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारे पास फिलामेंटस। फिलामेंटस में हमने कहा था हमारे पास
फिलामेंटस में हमारे पास एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, जिनमें नोकार्डिया है और फिर एनारोबिक हैं जिसमें एक्टिनोमाइसिस है। उससे पहले कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है, ये भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड है। कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या करवाता है? कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया डायग्राम में देखो तो ये इस तरह की ग्रेश मेम्ब्रेन जो है ना गले में बनती है, इस कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये करवा रहा होता है फेरिंग्स में, ठीक है। और फिर इसी तरह शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके लेवल में, ताकि एक एक डिज़ीज़ का बता। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की बात करें तो ये क्या करता है, ये बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या करवाता है, इन्फेक्शन करवाता है, जिसमें मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास मेनिंजाइटिस है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस। उसके अलावा एमनियोनाइटिस करवा सकता है, सेप्टिसीमिया और अबॉर्शन वगैरह करवा सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास नोकार्डिया आ गया। तो नोकार्डिया हमारे पास क्या, कौन सी बीमारी करवाता है, हम देखते हैं यहाँ पे। ये पल्मनरी इन्फेक्शन करवाता है। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो इसीलिए ये पल्मनरी इन्फेक्शन करवाता है। और एक्टिनोमाइसिस ये हमारे पास टूथ एब्सेस करवाता है, दांतों में येलो कलर का होता है तो टूथ एब्सेस करवाता है। तो हमें इन बैक्टीरिया की जो ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए, हमें अपने इस लेवल पे जो मैक्सिमम चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो हर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन और उसको कौन कौन सी डिजीज़ करवाता है। अब हम चलते हैं जी मेन टेबल पे। ये हमारे पास मेन टेबल आ गया। हमने कहा जी कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हमारे पास कौन सी डिज़ीज़ करवा रहा था? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हमारे पास बच्चों में ये क्या करवा रहा था, मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं, बाहर वाली जो मेनिंजेस होती हैं उनका इन्फेक्शन करवा रहा था। फिर ठीक है, बेसिलस में हमने कहा था दो टाइप्स थी, एक हमारे पास बेसिलस एंथ्रेक्स था और दूसरा हमारे पास क्यूटेनियस इन्फेक्शन करवा रहा था, ठीक हो गया। फिर कोराइनिबैक्टीरियम हमारे पास डिप्थीरिया जो कि गले में ग्रेश मेम्ब्रेन बनवा रहा था, वो हमारे पास कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया था। तो ये हमारे पास एरोबिक हैं जो कि फ्रेंजाइटिस, मेनिंजाइटिस और नमोनिया वगैरह के इन्फेक्शन करवाते हैं। कोलेस्ट्राइडियम के हमने कहा था 4 टाइप्स हैं। एक हमारे पास टेटनी थी जो पूरी बॉडी जिसमें सख्त हो जाती है, टेटनिक या हाइपोटोनिक पैरालिसिस। फिर हमारे पास बोचुलिनम था जो फ्लैसिड पैरालिसिस, बॉडी ढीली ढाली हो जाती है। फिर हमारे पास परफ्रिंजेंस था जो कि स्किन के इन्फेक्शन करवा रहा था। फिर हमारे पास क्लस्ट्राइडियम डिफिसाइल था जो कि हमारे पास डायरिया करवा रहा था। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर इसी तरह हमने बात की जी जो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म हैं जो फिलामेंट बना के कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, इसमें हमारे पास नोकार्डिया था, ये हमारे पास चेस्ट इन्फेक्शन करवा रहा था, ये हमारे पास लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था। और फिर हमारे पास एक्टिनोमाइसिस है, ये क्या करता है, हमारे पास डेंटल एब्सेस करवाता है, दांतों की एब्सेस करवाता है। तो ये आज आपका लेक्चर था। आपको ये जो सारे बैक्टीरिया हैं इन सब की मेन चीज़ ये है कि आपको इनकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए और इनकी आपको हर बैक्टीरिया की डिजीज़ का पता होना चाहिए।